नमस्कार, स्ट्रेट न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। व्यापम द्वारा आयोजित पुलिस आरक्षक भर्ती और संविदा शिक्षक वर्ग 3 की भर्ती का पेपर लीक मामले में सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेता के मिश्रा और व्हिसिल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय क्राइम ब्रांच में उपस्थित नहीं हुए। क्राइम ब्रांच ने दोनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और तलब किया था। अब पुलिस इनकी गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। के मिश्रा ने पूरे मामले में सीएम के ओएसडी पर निशाना साधा है, जिसके बाद ओएसडी लक्ष्मण सिंह ने आजाद थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। एक मामला दर्ज हुआ था ये थाने में। क्राइम ब्रांच उस मामले की जांच कर रही है, जिसमें कांग्रेस के लीडर हैं के मिश्रा और व्हिसिल ब्लोअर हैं आनंद राय, उन दोनों को क्राइम ब्रांच ने नोटिस भी जारी किया था। तो उस मामले में सर ये भी हाजिर नहीं हुए। आज भी दिन क्या कार्रवाई क्राइम ब्रांच करेगी? हाँ, इसमें जो विवेचना जारी है उसमें अभी तक जो विवेचना हुई है उसमें संबंधित आरोपियों को पुलिस द्वारा नोटिस जारी किया था क्राइम ब्रांच ने। अभी तक ये उपस्थित नहीं हुए हैं। इसमें जो भी उनके द्वारा अगर कारण दर्शाया गया है कि ये उपस्थिति अनुपस्थिति का क्या कारण है, तो पुलिस उस पर विचार कर रही है। अग्रिम इसमें विवेचना की जा रही है। अगर ज़रूरत पड़ी तो पुलिस की टीम भी स्वयं जाके इसमें आगे कार्रवाई करेगी। राजधानी भोपाल में आतंकी संगठन के सदस्यों को पकड़े जाने के बाद पुलिस ने किराएदारों के सत्यापन के लिए अभियान चलाने का निर्णय लिया है। शहर के ऐशबाग थाना क्षेत्र में अवैधानिक रूप से रह रहे आतंकवादी संगठन के सदस्य, जिनमें कुछ बांग्लादेशी नागरिक भी थे, पकड़ने में मध्य प्रदेश पुलिस को सफलता मिली थी। गंभीर मामला सामने आने के बाद पुलिस महानिदेशक ने अवैध रूप से निवासरत विदेशी नागरिकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई और किराएदारों के चरित्र सत्यापन कराने के लिए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश सभी पुलिस अधीक्षकों को दे दिए हैं। सर, डीजीपी साहब ने निर्देश दिए सभी जिलों के कि जो बाहरी लोग हैं या विदेशी नागरिक हैं उनकी किराएदार की सूची तैयार करवाई जाए और ये जो अभियान है 1 अप्रैल से शुरू होगा और 30 अप्रैल तक चलेगा। किस तरह से क्या ये अभियान चलाया जाएगा और कितना पुलिस बल लगाया जाएगा? जो भी किराएदारों से वेरिफिकेशन के संबंधित विषय है उसमें पूर्व में भी ये जानकारियाँ संकलित की जा रही थी और चूँकि ये बहुत व्यापक नहीं थी और पूरी जानकारी पुलिस के पास संकलित नहीं थी, तो ये अभियान के रूप में इसको प्रदेश स्तर पर लिए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं और भोपाल नगरी पुलिस क्षेत्र में भी इसको अभियान के रूप में लेकर सभी जो वेरिफिकेशन है वो किए जाने हैं, जिसमें जो भी किराएदार हैं उसकी संबंधित की जानकारी मकान मालिक को देना अनिवार्य रहेगा। साथ ही जो ऐसे सार्वजनिक स्थान हैं जहाँ पे हॉस्टल्स और वर्किंग लोग भी रहते हैं, तो उनकी भी जानकारी पुलिस इसमें संकलित करेगी। उद्देश्य ये है कि जो भी बाहरी लोग निवासरत हैं नगरी पुलिस क्षेत्र में, उनका पूरी जानकारी रहे पुलिस के पास कि अगर कोई घटनाक्रम होता है या उनको किसी संबंध में वांछित रहते हैं तो पुलिस उन तक पहुंच पाए। उनके जो रहवासी स्थान हैं, जो शहर हैं, जो उनके संबंध में सूचना के लिए या संपर्क के लिए मोबाइल नंबर्स हैं, वो सभी पुलिस के पास है। इसका उद्देश्य राजधानी भोपाल की बैरसिया तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम इमलिया नरेंद्र और ग्राम पंचायत कचनारिया गोरिया सनखेड़ा के सैकड़ों महिला पुरुष अपनी समस्या लेकर नारेबाजी करते हुए बैरसिया एसडीएम कार्यालय पहुंचे। महिलाएं खाली मटका सिर पर रखकर कार्यालय पहुंची। ग्रामीणों ने इस दौरान हमारी मांगे पूरी करो के जमकर नारे लगाए। वहीं ग्रामीण ने बैरसिया एसडीएम आदित्य जैन को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं से अवगत कराया। गोरैया सनखेड़ा के लोगों ने कहा कि हमारे गांव में पानी की बड़ी समस्या है। यहाँ एक ही हैंडपंप चालू है, उसका भी जल स्तर नीचे चला गया है। इमलिया नरेंद्र की रहने वाली हूँ। पानी और बिजली की बहुत समस्या है और हमारे बच्चे बहुत बाहर बने फिर रहे हैं। जिस पूरी समस्या हमारी हल हो जाए तो हमको कोई शिकायत का मौका न मिले। और हमारी पन्नी चढ़ी है, पानी ऐसा टपकता है, बच्चों को सुलाने बिठाने की बहुत समस्या है। तो परेशानी बहुत ज्यादा है। छुट्टी नहीं मिली। हमारी 2006 में आग लगी थी, हमारी कोई नहीं सुनवाई हुई। इसकी शिकायत की थी आपने? शिकायत भी बहुत की है और बार बार नाम आ जाता है चले जाता है, नाम आ जाता है चले जाता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ हमारा। सनखेड़ा में पानी की इतनी भारी संकट है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, यहाँ के स्थानीय तो हमारी सुनते नहीं है। माननीय जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा यही निवेदन है कि हमारे निवेदन स्वीकार कर लें। एसडीएम साहब ने हमें 2 दिन का समय दिया है। पानी की समस्या से इतने ग्रसित हैं कि हमारे घर की महिलाएं, बच्चियां, बेटियां 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर से पानी ढो के ला रही हैं। छोटे बच्चे घर पे सूने छोड़ के जाना पड़ते हैं। क्या करें, पानी बिना जीवन नहीं है। मेरा यही निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, मामा जी से, हमारा निवेदन स्वीकार करें, हमारी जल की समस्या शीघ्र दूर करें।
सीता भाई कौन से गांव से आई हो? हिमालय से काय के लिए आई यहाँ पे? पानी का जाए भैया, प्यास मर रहा है। खोल के घर चले जाएंगे पानी ले। वहाँ पानी नहीं है क्या? नहीं है पानी, बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं है। हम कहाँ से खेतन पे ला रहा है, अच्छा, टाकरों पे ला रहा है 2-2 कोस से। नाम क्या है आपका? मांगीलाल। कौन से गांव से आए हो? बढ़िया संखेड़ा। क्या समस्या लेकर आए हो यहाँ पे? पानी, क्या है पानी की समस्या? क्या हो रही पानी है ही नहीं, यही अच्छा। समस्या है। फिर 2-2 किलोमीटर दूर से ला रिया, कहीं घर रिया, कहीं पड़ लिया। तो फिर एसडीएम साहब क्या कह रहे थे? और बाम में पानी नहीं है, वो हैंडपंप भी टूट गया। पानी की प्रयास में है, सब गांव बिल्कुल बेकार हो गए हो। हाँ। अब पानी बिल्कुल पीने का बिल्कुल नहीं बचा गांव। तो उसकी शिकायत अभी आपने एसडीएम साहब ने की, तो अभी उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा 2 दिन की समय दियो। 2 दिन बता। हाँ। क्या नाम है आपका? हेमेंद्र सिंह गुर्जर, कौन सी पंचायत सरपंच हैं आप? ग्राम पंचायत कचनारिया बढ़िया। किस समस्या को लेकर आए एसडीएम साहब के पास? पानी, पीएम आवास, कुछ छोटी मोटी बिजली जैसी समस्याएं। मेन समस्या हमारे यहाँ पानी और पीएम आवास को लेकर हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया है। पानी की बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। अभी तो मैं ये कहूँगा पूरे तेरसिया तहसील में एकमात्र ऐसा गांव है जो पूरी तरीके से एक ही हैंडपंप पे निर्भर है। इस गांव में लगभग 40 से 50 तो टैंकर हैं। इतने ट्रैक्टर नहीं होंगे, इतने टैंकर हैं। सब लोग स्टोर करके कहीं 5-6 किलोमीटर से 3 किलोमीटर से अपनी अपनी व्यवस्थाओं से पानी लाते हैं। मैं आपका रुकमणी धाकड़। कौन से गांव से आई हो? हिमालय नरेंद्र। क्या समस्या है? पानी की भी हैगी, कुटी की भी हैगी, लाइट की भी हैगी, सब समस्या हो रही है। और सिटी में 2.5 लाख मिल रहा है, वहाँ 1.35 दे रहा है। अच्छा। गांव में पूरी मांग पूरी क्यों नहीं कर रहे? तो आप मामा जी से क्या कहना चाहोगे? महंगाई में इतने से पैसे हम घर नहीं बने। आज हिमालय नरेंद्र से कुछ ग्रामवासी मेरे पास आए थे पानी की समस्या को लेकर। तो उसमें आज मैंने अभी पीएचई को निर्देश दिए हैं कि वो वहाँ पर जाके जितने भी शासकीय हैंडपम्प हैं, अगर वो चालू हालत में नहीं है तो उनको चालू कराई जाए, उनमें सिंगल फेज मोटर डाली जाए। और अगर वो सूख गए हैं तो कोई भी वैकल्पिक जो बोर हो तो उसका अधिग्रहण करके लोगों को पानी दिया जाए। सर उनके साथ गोड़िया सनखेड़ा के लोग भी थे सर वहाँ पे, तो दोनों जगह हम पानी की व्यवस्था करेंगे। अच्छा सर, और एक समस्या उनकी ये भी थी कि ये कुटी में जो आवास योजना में पैसा कम आ रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में कम दे रहा है और शहर में ज़्यादा, तो उसमें कुछ शासन से मांग हो जाए तो उसमें शासन को हम उनकी जो भी उनका ज्ञापन है शासन को भेजेंगे। शासन इसमें जो भी निर्णय लेगा वही मान्य रहेगा। अपनी नाबालिग पुत्री के अगवा होने व जबरदस्ती ले जाने की शिकायत लिए पिपलरवा निवासी ओम प्रकाश पिता नारायण सिंह अपने परिवार के साथ गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और एसपी के नाम आवेदन सौंपा। ओम प्रकाश ने बताया कि मेरी पुत्री को पिपलरवा निवासी पवन पिता बाबूलाल मालवीय और विनोद पिता ताराचंद्र 28 मार्च को दोपहर 2 बजे मेरे घर से मेरी पत्नी कोमल बाई की उपस्थिति में मोटरसाइकिल पर HA डिलक्स पर जबरदस्ती बैठाकर ले गए थे। जब से लेकर आज तक मेरी पुत्री का कोई अता पता नहीं है। ओम प्रकाश ने बताया कि इस घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना पिपलरवा में कराने गया था तो मुझे वहां मेरी पत्नी को और टीआई ने अभद्र व्यवहार किया। मेरी शिकायत है कि मेरी लड़की का अपहरण किया गया है पवन मालवी नाम के लड़के ने और एक विनोद वर्मा नाम के लड़के। कहाँ रहते हो आप? हम पिपलरावा में रहते हैं, बेरचा पाई। अच्छा, कब की घटना है? कब? ये 28 मार्च। अभी आप कहाँ पर आए हैं? यहाँ देवास आए हैं इसकी तारीख। तो आपने अभी किसको आवेदन दिया है, शिकायत की है? क्या आश्वासन दिया है उन्होंने आपको? उन्होंने बोला कि हम ढूंढ रहे हैं, आपकी सहायता की जाएगी। जैसे आपने बताया आप थाने में भी आपने शिकायत वगैरह करी थी, तो थाने में क्यों नहीं रहे थाने? अच्छा, आपको किस पे शंका है? हमको विनोद वर्मा पे शंका है कि उसने मेरे को धमकी भी दी थी कि तुम्हारी लड़की को 4 दिन में मैं उठवा दूंगा, इससे शादी कर दो मेरे दोस्त से। कब दी थी धमकी आपको? उसने 3-4 दिन पहले दी थी। सर हम इस शिकायत को लेकर आए थे कि हमारे बच्चे का पिपराव में निराकरण हो नहीं पाया। हमने रिपोर्ट दर्ज करवा दी, वहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाई तो गुमशुदा डाल दी उन्होंने, जबकि हमने नामजद रिपोर्ट डाली वहाँ के पिपरावा थाने में। इसके बाद भी सर वो उन लोगों को घर वाले वो थोड़ी देर लाए पकड़ के और उनको भगाते, उनको कोई पूछताछ बताते नहीं कि वो तो कुछ बताते नहीं है, लेकिन जबकि सर सारी जानकारी उनके घर के मेम्बरों को रहती है। गोपनीयता बात के लिए वो रात को मोबाइल लगा था वो अभी तक वहाँ पिपरावा की पुलिस उसनों से जाँच नहीं करवा पाई सर की वो लड़की को कहाँ लेके गया है वो क्या। अच्छा, आपको किस पे शंका है? हमारे को शंका है विनोद वर्मा पे। कहाँ रहते हैं ये रहता है बस स्टैंड पे, बस स्टैंड इसी पर नाम। वो क्या करता है? ये ऐसे दाढ़ी वाटी नई की कटिंग की दुकान है इसकी। तो बालिका की उम्र कितनी थी आपकी? बालिका की उसकी है 18 साल की।
उस दिन ही हुई है सर, उसके पहले नहीं, मतलब उसके हमने जन्मदिन था रिपोर्ट उसका। डाली कि नहीं बाबू जी, तो उसके दिन की 2 बजे की घटना है। 2 बजे थाने पे पहुंचे हम, 2-2:30 बजे हमने रिपोर्ट डाली, तो उन्होंने वो गुमशुदा रिपोर्ट डाल दी उन्होंने, जबकि हमने नाम जज रिपोर्ट डाली उनको, ये फलाना नाम का पवन मालवी नाम का लड़की। सर पीपलवा टीआई का क्या कहना है, क्या मतलब वहाँ पे आपने शिकायत की तो उनका क्या कहना है? सर उनका कहना है टीआई साहब का कि तुम लोगों वहाँ हेल्पलाइन कर दी नहीं, अब तुम चले जाओ, तुम्हारे मन पड़मान हो के कि जहाँ शिकायत करा करो तुम अब जाओ यहाँ से। नो कि हमारी मिसेस को इस तरह से उन्होंने ललकार दिया, भद्रता से व्यवहार करा, अच्छा आप अभी जहाँ जाना चाहते हो वहाँ चले जाओ, और 6 महीना साल भर में जब आएगी जब ला के देंगे हम लोग। अच्छा आप अभी एसपी ऑफिस यहाँ पे आए थे, आपने आवेदन दिया, क्या आश्वासन दिया आपको उन लोगों ने? आपने यही बताया कि करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे हम, ऐसा बताया तो बच्चे तुम्हारा मुकाम लगा देंगे। क्या नाम है आपको, कहाँ रहते हो? पीपल राम। क्या नाम है? ओम प्रकाश। मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में एक लड़की को पहले ऑनलाइन रिजल्ट में पास बता दिया गया, लेकिन अगले ही दिन उसे फेल बता दिया। लड़की की मानसिक स्थिति अचानक बिगड़ी और वह मरने तक का सोचने लगी, लेकिन फिर उसने इस सिस्टम से लड़ने की ठानी और मंदसौर में एक वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश आरक्षक पुलिस भर्ती की परीक्षा करवाने वाले पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन दायर कर अपने लिए इंसाफ की लड़ाई शुरू कर दी है, जिसकी शुरुआत करते हुए 22 वर्षीय कविता सूर्यवंशी ने गुरुवार को मंदसौर में एक वकील गणपत तेनीवार के माध्यम से अपना आवेदन तैयार करवा कर दिया है। कविता सूर्यवंशी। कविता जी, क्यों आपको बताना पड़ा? सर मेरा एमपी पुलिस का रिज़ल्ट जब 24 तारीख को आया था तब क्वालिफाई बता रहा था और उसके दूसरे ही दिन डिसक्वालीफाई हो गया, इसलिए मैं चाहती हूँ मैं पीएबी के अगेंस्ट कंप्लेन करना चाहती हूँ और मुझे न्याय चाहिए, इसलिए मैं यहाँ तक आई हूँ। क्या रहा, किस दिन रिजल्ट आया था, कैसे क्या? सर मेरा 24 मार्च को रिज़ल्ट आया था, उसमें क्वालिफाई बता दिया था मुझे, और उसके दूसरे दिन मुझे पता चला किसी से कि रिज़ल्ट अपडेट हुआ है, तो मैंने एक बार फिर से चेक किया तो मेरा रिज़ल्ट नॉट क्वालिफाई आ रहा था। एक बार तो ये पहले आपको लगा कि आपका सिलेक्शन हो गया, फिर एग्जाम से आया कि डिस्क्वालीफाई हो गया, क्या कैसा लगा आपको? नहीं सर, मुझे बहुत बुरा लगा, मैं एक तरह से डिप्रेशन में आ गई क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है सर इसके लिए, और मैं प्राइवेट जॉब के साथ पढ़ाई करती हूँ, तो मुझे लगा अगर क्वालिफाई हो गया तो मैं बहुत खुशी हुई थी सर मुझे एक तरह से, और मुझे जब डिस्क्वालीफाई का पता चला तो मुझे बहुत बुरा लगा सर। सर मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, मुझे लग रहा था कि बहुत गलत हुआ मेरे साथ, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, ऐसे ख्याल एक तरह से मेरे मन में आ रहा था। सर मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मैं बाहर रह के जॉब भी करती हूँ, मेरी छोटी बहनें 2 तो उनकी पढ़ाई का खर्चा भी देखती हूँ और मैं खुद भी पढ़ाई करती हूँ। मम्मी पापा वगैरह क्या करते हैं? पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती तो पापा काम नहीं करते, पापा घर पे ही रहते हैं, और मम्मी करती है घर का थोड़ा बहुत। जोरों में काम करते हैं? हाँ सर। आपका नाम क्या है? कविता सूर्यवंशी। अब आप क्या चाहेंगे हाईकोर्ट से? सर मैं हाईकोर्ट से उम्मीद रखती हूँ कि मुझे न्याय मिले। बरखेड़ा डांगी, नाहरगढ़। मेरा नाम अर्जुन सूर्यवंशी है, ये कविता सूर्यवंशी मेरी छोटी सिस्टर है और ये मेरे साथ में यहीं पे रहती है मंदसौर में, और मध्य प्रदेश पुलिस की पिछले 3 साल से तैयारी कर रही थी ये, और मेरे साथ में रहती है और हम दोनों यहाँ पे प्राइवेट जॉब करते हैं। उसके बाद इस साल इसको परीक्षा में सफलता मिली थी, क्वालिफाइड बता दिया गया है। जब 24 तारीख को परिणाम घोषित हुआ तो जब इसने रिजल्ट देखा साइट पे जाके तो वहाँ पर क्वालिफाइड बताया, तो इतनी उत्साहित थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया। इसने मेरे तुरंत फ़ोन लगाया कि भैया मैं क्वालिफाइड हो गई, तो हम परिवार के सभी लोग इतने खुश थे कि यार हमारी बिटिया का सिलेक्शन हो गया है। लेकिन जैसे दूसरे दिन वापस देखा तो डिसक्वालीफाइड बताया, तो उसके बाद पूरे परिवार और विशेष करके मेरी छोटी सिस्टर बहुत बड़े सदमे में थी, बहुत निराशाजनक थी। इसने बहुत रोई है और बोला कि मेरे को ऐसा हुआ मेरे साथ। तो मैंने इससे बोला कि आप तू घबरा मत, अगर तेरे को क्वालिफाइड बताया है ने बाद में नॉट क्वालिफाइड बताया तो हम इसको लेके कोर्ट में जाएंगे। और फिर मैंने आप सबके माध्यम से हम कोर्ट में आए और आज हमने पिटीशन लगाई है, हमें न्याय की उम्मीद के लिए हम कोर्ट में आए ना, हमने पिटीशन दायर की है। फाइनेंशियल स्थिति तो बहुत, आर्थिक स्थिति तो ऐसी है सर कि हम आज भी गांव में कच्चे मकानों में रहते हैं और पापा मम्मी मजदूरी करते हैं और हमको पढ़ाया है, और इस स्थिति में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर भी अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो हम यहाँ पे काम करके पढ़ाई नहीं करते हैं, इसीलिए आर्थिक। जी सर, मैं भी जॉब करता हूँ, सिस्टर भी करती है, छोटा भाई भी करता है। अर्जुन नाम है मेरा, अर्जुन सूर्यवंशी। कविता सूर्यवंशी, पिता सुरेश सूर्यवंशी, गांव बरखेड़ा डांगी, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर की छात्रा है। और ये बहुत ही गरीब घर की महिला छात्रा है, बड़ी
मेहनत मुश्किल करके यहाँ पर जॉब करके, प्राइवेट जॉब करके इसका सपना था कि मुझे पुलिस सेवा में पुलिस विभाग में जाना है और आरक्षक भर्ती की जो एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा एग्ज़ाम हुई उसमें फॉर्म भरा और तैयारी भी करी। उसका रिज़ल्ट जो परिणाम घोषित हुआ तो उसका क्वालिफाई हो गई थी और दूसरे दिन इसको डिसक्वालीफाई कर दी गई। तो बहुत ही डिप्रेशन चली गई कि मेरे को इस प्रकार से मेरे साथ जो हुआ है, अन्य लोगों के साथ पूरा इस प्रकार की जो एग्ज़ाम निष्पक्षता नहीं लगती है, संदेह प्रतीत होता है। इसी कंडीशन में मेरे पास आई है कि आपका कहना है कि मुझे न्याय चाहिए, कार्रवाई करना है, तो रिट पिटीशन हाई कोर्ट में दायर के लिए तैयारी कर रहा था। तो क्या लगता है आपको इसमें रिट पिटीशन वगैरह दायर हो जाएगा? रिट पिटीशन दायर कर बिल्कुल न्याय मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन बोर्ड में निश्चित कुछ न कुछ घपला हुआ है। पहले भी सुनने में आया इस प्रकार व्यापार में बहुत सारे इस प्रकार के जो कृत्य हुए हैं। और जो बच्ची है वो कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना से गुजर रही है। बिल्कुल बहुत ही हताश हो गई, पीड़ित हो गई कि इस प्रकार की तैयारी होने के बावजूद, क्वालिफाई होने के बाद दूसरे दिन डिसक्वालीफाई बता दिया गया है। तो बहुत ही ये यहाँ तक कि आत्महत्या तक की सोच लिए बड़ी मुश्किल से उसको उभारा गया है और अभी बहुत ही डिप्रेशन में है, बड़ी मुश्किल से उसको सबल दिया जा रहा है। तो ऐसा कृत्य नहीं हो और समय समय पर शासन द्वारा भी किया जाता है कि महिलाओं को 30% जो रिजर्व दिया जाएगा, छूट दी जाएगी। लेकिन जब 60% के अबव इसको अगर आया है तो कहीं ना कहीं 50% में महिला को होता है, तो इसका क्यों नहीं किया जाएगा और डिस्क्वालीफाई बताया गया, मतलब कहीं ना कहीं से रिजर्व। एडवोकेट गणपत तेनीवार, ओथ कमिश्नर। कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपियों से 3 किलो 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी हथनुइया राजस्थान के बताए जा रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले के आकियापुर गाँव मुबारिक के यहाँ से लेकर आ रहे थे और पंजाब के बग्गा को देने जा रहे थे। कोतवाली सब इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि हमें भी मुखबिर की सूचना मिलने पर और मनोज द्वारा 10 नवंबर नाके में मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति जा रहे थे। सूचना पर पुलिस ने पकड़ा, जिनकी तलाशी लेने पर उनके पास से 3 किलो 500 ग्राम अफीम मिला है। देवास जिले के नेमावर के नर्मदा तट पर भूतड़ी अमावस्या पर नर्मदा किनारे भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। अमावस्या पर्व पर एक दिन पहले से ही श्रद्धालुओं के आने का क्रम शुरू हो गया है। देवास जिले के साथ ही उज्जैन, मंदसौर, सीहोर, इंदौर सहित दर्जनों जिलों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु का जनसैलाब नेमावर के नर्मदा तट पर उमड़ा। मोक्षदायिनी नदी मां नर्मदा में डुबकी लगाने से प्रेत आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए नर्मदा तट से कोई अच्छा दूसरा स्थान नहीं है। इसी कारण हजारों की संख्या में धर्म में आस्था रखने वाले श्रद्धालु यहाँ प्रेत आत्मा से मुक्ति पाने के लिए पहुँचते हैं। कोतवाली अनूपपुर की विशेष टीम गठित कर मुखबिर के बताए स्थान ग्राम चरथरिया टोला पसला में रात्रि में नाकाबंदी कराई गई, जिसमें पसला तरफ से पिकअप वाहन क्रमांक MP 65-521 को आते हुए दिखाई दी। विशेष टीम द्वारा वाहन को रोकने का प्रयास भी किया गया, किंतु पिकअप वाहन के चालक द्वारा भागने का प्रयास किया गया, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। वाहन में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, मिला जो उसका नाम दीपक पटेल, पिता हरिदास पटेल, उम्र 45 वर्ष, निवासी गांधी पसला बताया जा रहा है। वाहन में सवार अन्य 2 व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। कल शाम थाना मंगलवारा क्षेत्र के अल्पना टॉकीज चौराहे पर एक मोपेड सवार का
बस से टक्कर मार दी गई, जिसमें मोपेड सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अतिरिक्त डीसीपी राम स्नेह मिश्रा ने बताया कि मृतक राजेश तिवारी, जो कि द्वारका नगर बजरिया के रहने वाले हैं, जिनकी सड़क हादसे में मृत्यु हो गई, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उनके परिजन को सुविधा सूचित कर पुलिस के कार्रवाई करते हुए आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर बस को जब्त कर लिया गया। सर, कल मंगलवार क्षेत्र के अंदर एक्सीडेंट में युवक की जान चली गई। द्वारका नगर बजरिया के रहने वाले राजेश तिवारी हैं, जो कल दिनांक को देर रात को पैगवार बस के द्वारा एक्सीडेंट कर दिया गया था, जिसमें से उपचाररत रहते हुए और उनकी मृत्यु हो गई है। उसमें से अपराध धारा सदा 304 कायम कर लिया गया है और विधिवत उसकी जांच करके और प्रकरण को न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। सर, बस ड्राइवर उसमें गिरफ्तार है? हाँ, बस का ड्राइवर दोनों पुलिस की पोजीशन में है। जिला गुना इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गुना ब्रांच की तरफ से गुना कलेक्टर परिसर में कलेक्टर के द्वारा ज्ञापन दिया गया, जिसमें डॉक्टरों ने मांग की है कि राजस्थान की महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा के ऊपर राजस्थान पुलिस ने 302 का मामला भारी दबाव के कारण दर्ज किया था, जिसके चलते डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सुसाइड कर लिया था। गुना के डॉक्टरों ने कहा कि कोई भी डॉक्टर मरीज को तब तक बचाने की कोशिश करता है जब तक उसके बस में होता है। यह राजस्थान सरकार का एक अमर्यादित कार्य है। इससे मेडिकल जगत में असंतोष फैल जाता है। सर, अभी जो आपने ज्ञापन दिया है गुना कलेक्ट्रेट में कलेक्टर महोदय के नाम से, तो आप क्या सरकार से क्या मांग करते हैं? आप सरकार से कोई मांग नहीं है हमारी। अब इसके बाद क्या है, कोई भी अस्पताल वाला या कोई भी प्राइवेट या छोटे अस्पताल या बड़े अस्पताल वाले को के पास एक ही विकल्प रह जाता है, वो है अपने आप को डिफेंड करना। जो राजस्थान में जो महिला डॉक्टर ने सुसाइड किया है, उसके बाद में आप क्या सरकार से ये मांग करते हैं कि डॉक्टरों के साथ में अगर सही समय पे अगर कार्रवाई नहीं हुई? सरकार से ये मांग तो बहुत सालों से चल रही है, लेकिन सरकार सुन खा रही है। हमारी एक साथी दौसा राजस्थान में एक पेशेंट थी, जिसका उसने 3rd सीजर किया, जो कि वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। हाई रिस्क पेशेंट से कंसेंट भी ले लेते हैं। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल होने के बाद एक PPH ऐसा डिसऑर्डर है, जिसको भी मैं बता रही हूँ, मुमताज महल भी किसी में डेथ हुई, और ये स्मिता पाटिल जो कि बॉम्बे ब्रिज कैंटीन है, उनके हिसाब से तो हमारे पास बहुत कम सुविधाएं हैं। उनकी डेथ हुई, वहाँ पर नहीं बचाया जा सका उन्हें भी। इसी में इस महिला की मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने अथक प्रयास किया, सर्जन भी आए होंगे, 2 वाइन ब्लड भी दिया और सब कुछ सेटल भी हो गया था। वो लोग उनसे हाथ जोड़ रहे थे कि आपने हमारे बहुत किया हमारे लिए, लेकिन उसके बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने उनकी वीडियो, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है कि अरे आपने कैसे कर लिया, बॉडी रखो बॉडी रखो, और 302 का मुकदमा हमारी लेडी डॉक्टर के ऊपर दायर कर दिया। और वो लोग फोर्स कर रहे थे उनके अटेंडेंटों की, बॉडी रखो, इतना कंपनसेशन दिलाएंगे। हमारी डॉक्टर घबरा गई, उसने सुसाइड कर लिया। उसके 2 बच्चे हैं, एक 5 साल की लड़की है, एक 8 साल का लड़का है। राजधानी भोपाल में आए दिन तेज रफ्तार कारों में एक्सीडेंटों के मामले सामने आ रहे हैं। एक बार फिर भोपाल के तलैया थाना क्षेत्र के अंतर्गत तेज रफ्तार कार से एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। बता दें कि बुधवार गुरुवार दरमियान रात सफेद रंग की बोलेरो कार क्रमांक 7409 बुधवार की रात तेज रफ्तार में आ रही थी। तेज रफ्तार होने के कारण बोलेरो कार अचानक अनियंत्रित हो गई, जिस पर ड्राइवर अपनी आपा खो बैठा और वहां एक 3 पहिया लोडिंग ऑटो को उड़ाते हुए एक कैटा कार में जा घुसा, जिसमें से एक युवक की बाल बाल जान बची। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। सर, तलैया थाना क्षेत्र के अंदर हिट एंड रन का मामला सामने आया है। नशे में हाँ, परसों देर रात गिन्नौरी के पास में एक गाड़ी के द्वारा एक 4 पहिया वाहन, एक 3 पहिया ऑटो में हिट किया गया था, जिस पर से कल दिनांक को प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है विधि सम्मत धाराओं में। और उसकी पोर्टल से, व्हीकल पोर्टल से जानकारी ली जा रही है कि उक्त गाड़ी किसके नाम पे आवंटित है और कौन कौन से लोग थे। सर, बताया जा रहा है नशे की हालत में युवक गाड़ी चला रहे थे, काफी तेज रफ्तार में थे। नहीं, रफ्तार में तो थे, उसके मुताबिक विधि सम्मत धाराओं का इजाफा किया गया है। बाकी सारे एंगलों से जांच की जा रही है कि किन परिस्थितियों में एक्सीडेंट हुआ है।
पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि हम सब के नेता थे। उन्होंने मध्य प्रदेश के कई पदों का निर्वहन करते हुए विकास की गंगा बहाई थी। बाला बच्चन ने कहा कि मैंने विधायक और मंत्री के रूप में स्वर्गीय सुभाष यादव के साथ कार्य किया था। आज हम उनका स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सुभाष यादव की जो याद कर रहे हैं वह मेरे साथ 7वीं लोकसभा में सदस्य थे। हम दोनों पहली दफा चुनकर आए थे। हम दोनों को सदन की कोई जानकारी नहीं थी। हम दोनों मिलकर कार्य किया। सुभाष यादव की सहकारिता में बहुत रुचि थी। सुभाष यादव जी हम सब के नेता रहे हैं और जैसा कि मैंने आप लोगों को जो भी बताया है अपने संबोधन में, अपने वक्तव्य में ये बात कही है कि आदरणीय सुभाष यादव जी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, सहकारिता के बड़े नेता रहे हैं, सहकारिता मंत्री रहे हैं, एनवीडीए मंत्री रहे हैं, कृषि मंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन के 2 बार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। मैंने खुद ने आदरणीय सुभाष यादव जी के साथ एक कार्यकर्ता के रूप में, विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में भी मैंने उनके साथ काम किया है। और मैं खुद जब एमएलए नहीं हुआ था, मेरी शुरुआत आदरणीय सुभाष यादव जी के साथ में जब वो लोकसभा चुनाव लड़ते थे, एक पर्ची बनाने का और बूथ पे पर्ची बांटने का काम करने का काम करता था। जब भी सुभाष यादव जी हमारे इधर दौरे पर आते थे तो मैं उनके लिए ज़बरदस्त काम करता था। आज हम सभी आदरणीय सुभाष भाई यादव जी को हम उन्हें स्मरण करते हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं और हम सभी उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से शिवराज सिंह जी की सरकार पूरी तरह से फेल है। चाहे इंदौर की बात कर ले, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल की बात कर ले, मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों की बात कर ले, हर जगह लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म है। चोरियाँ है, लूट है, डकैतियाँ है, हत्याएँ हैं, गैंगरेप है, ये खूब बड़े स्तर पे हो रहे हैं। और ये जो अभी सब सारे जो आंकड़े आते हैं, सरकारी आंकड़े भी, उन सब में इनका शिवराज सिंह जी की सरकार का पूरा सिस्टम फेलियर सरकार है। देवरी बस स्टैंड और लक्ष्मी नारायण मंदिर के समीप देसी और अंग्रेजी शराब दुकान को शहर से बाहर हटाने की मांग काफी लंबे समय से चली आ रही है, जिसको लेकर पहले भी कई आंदोलन धरना दिए जा चुके हैं, मगर कार्रवाई के तौर पर कोई उचित कदम प्रशासन द्वारा देखने को नहीं मिले, जिससे आक्रोशित नगर की महिला शक्ति ने सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर दिन शुक्रवार को देसी शराब दुकान में घुसकर पत्थरबाजी कर शराब दुकान हटाने के नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। व उसकी हैरान देवरी थाना प्रभारी अपने पुलिस बल के साथ मौका स्थल पर पहुंचे, जिनके द्वारा प्रदर्शन कर रही महिलाओं को समझाइश भी दी गई। बर्बाद क्या करवा रहे हो? तुम्हें लगा शर्म का चीज़ नहीं? ये बुआ होना ये लठ मार हम हो रहे बिल्कुल क्या सोच ली? ऐसा नहीं है जान के का पी तो जान के गए वो लोग को हमारा प्रभाव है। समझ नहीं आ रही। क्या नाम है भाई आपको? क्या नाम है आपको? कुछ महिलाओं ने यहाँ पत्थरबाजी की है। पहले भी ये यहाँ पर दुकान को हटाने के लिए ज्ञापन दे चुके हैं एसडीएम के बाद अब एसडीएम को आगे वरिष्ठ अधिकारियों को बताई जाएगी। ठेके को हटाने को लेके महिलाएं जिनको समझाया गया है और कानून को अपने हाथ में न लेने की समझाइश दी है, मेरी चमक कार्रवाई होगी। महिला बोल रही है कि 16 तारीख तक अगर नहीं हटा तो फिर से पूर्व मुख्यमंत्री भी आ रही है इस पर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कार्रवाई होगी। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा गुना शहर की यातायात व्यवस्था की सुरक्षा को लेकर शहर के मुख्य चौराहों और स्थानों में यातायात पुलिस द्वारा जागरूकता वाहन रैली निकाली गई। रैली उप पुलिस अधीक्षक मुकेश दीक्षित और यातायात प्रभारी हर्ष यादव और उनकी टीम ने संभाली। रैली में मुख्य रूप से शामिल निर्भया मोबाइल, शक्ति मोबाइल, 26वीं वाहिनी का बल और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों ने भाग लिया। रैली का मुख्य उद्देश्य गुना जिले के निकले नेशनल हाईवे 44 मियाना बीनागंज विजयपुर रठैया के क्षेत्र ब्लॉक स्पॉट के रूप में चयनित किया गया। जिला गुना लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा ग्रीष्मकाल में पेयजल संकट से निपटने के लिए जिले और विकासखंड स्तर पर संतोष परिहार सूखा राहत निवारक पद पर प्रकोष्ठ सहायक होंगे, जो पेयजल संबंधित शिकायत करेंगे और संबंधित को सूचना देंगे। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।